एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज मतलब e के पावर में जो हमारे पास टर्म आए उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी e पावर x, e टू द पावर x। इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, मतलब इसके भी हम कह सकते हैं 1 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है एक सीरीज मिल के आती है, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज एट इंफिनिटी, ठीक है। इस टर्म को भी हम जो है ई जेड के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं पे हमारे पास देता है कि ई जेड के रूप में एक्सपोनेंशियल 1 प्लस जेड अपान 1 फैक्टोरियल, जेड स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, जेड क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस रूप में भी यह टर्म हमारे पास मिलता है। इसके बाद देखो यहाँ पे हमें सिर्फ फार्मूले से मतलब है, ई एक्स पी इस तरह से भी हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखा जाता है, इसे हम जो है इसे ई एक्स पी भी लिख सकते हैं या ई एक्स पी भी लिखते हैं। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, जो हमारे पास यह रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमारे पास जो है ये अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लेके चल रहे हैं सिर्फ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमारे पास आता है सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। इसमें हमारे पास यूज होता है साइन की वैल्यू, कास की वैल्यू, उसमें रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है, सभी वैल्यूज़ को जो है हम लेके चलते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी होती है, कास की वैल्यू हमारे पास रियल वैल्यू के रूप में हमारे पास आता है। ज़्यादातर हमारे पास जो है जो इवन टर्म्स के होते हैं वो कास की वैल्यू देते हैं, जो ऑड की वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू के रूप में हम जो है एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यही हमारे पास टर्म आ गया है, तो यहीं से हमारे पास जो है इनकी सीरीज़ की जो है वैल्यू मिलती है। फॉर रियल वैल्यूज़ के लिए अगर हम बात करें तो इनके जो साइन होते हैं वो भी अपोजिट होते हैं। जैसे देखते हैं साइन एक्स के लिए, तो साइन एक्स 1 माइनस यहाँ पे जो भी आपके टर्म आएगा वह आपके पास 8 नंबर के लिए आएगा, क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ माइनस आएगा, माइनस एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है। देखो साइन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जाएगा हमारे पास 1 पावर माइनस 1 पावर n एक्स पावर 2n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1, ठीक है। यह हमारे पास कंप्लीटली जो है यह टर्म आता है, और ये जो होता है वह कोई भी nth टर्म के लिए बात करता है, वो फैक्टोरियल के लिए एंड सो ऑन आगे तक जो है यह सीरीज जाती है, ठीक है। यह फार्मूले का भी काम करेगा, जिस प्रकार से हमारे पास एक सीरीज मिली हुई है ये ई के पावर एक्स का, ये भी हमारे पास एक सीरीज है, और यह सीरीज हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास यूज होता है कॉस के लिए। कॉस की अगर हम वैल्यू की बात करें कॉस एक्स की, तो कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, माइनस 1 पावर n एक्स पावर 2n अपान 2n का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यह टर्म हमारे पास कॉस के लिए मिलता है। और यह सर्कुलर फंक्शन आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है इसको एक्सपेंड करेंगे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के लिए, तो जेड इक्वल टू अगर हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं जेड के रूप में अगर हम लेके चलेंगे, जेड इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी हम कह सकते हैं कि जेड की जो वैल्यू है वह एक्स प्लस आई वाई के रूप में मिलेगी। मतलब कि अगर हमारे पास ई मतलब एक्सपोनेंशियल के साथ मिलेगी, तो ई के पावर में भी हमारे पास फार्मूला यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा, और इसे हम जो है यह रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि ई का फंक्शन हो या फिर साइन एक्स के रूप में हो, हमारा पास हमारे जो भी होगा वह सेम होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक पे, जो दूसरी तरह से दिए गए होते हैं एलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ के रूप में।
एलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ के रूप में अगर हम देखेंगे ई के पावर थीटा का, तो वह भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। ठीक है, ई के पावर अगर यहाँ पे जेड हो गया तो क्या लिखेंगे, जेड की वैल्यू हमारे पास होती है एक्स प्लस आई वाई। ठीक, और हम जानते हैं एलर्स थ्योरम से एलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के रूप में आते हैं, एलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि अगर ई पावर आई थीटा है तो उसे हम लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। इसी को हम एलर इक्वेशन भी कहते हैं। और इसका जो है एक्सपोनेंशियल क्या होगा हमारे पास, यह जो है दो रूपों में हमारे पास बढ़ जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो ये दो रूपों में बढ़ते हैं। वी है हमारे पास क्या मिलेगा, वी एंड नहीं आल्सो ई पावर जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल जेड क्यू अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यह भी हमारे पास मिलेगा। ई पावर जेड की अगर हम बात करें तो ये ई पावर एक्स की तरह ही हमारे पास एक्सपोनेंट या जो है एक्सपेंड होगा। फिर जेड इक्वल टू अगर हम आई थीटा रख लेते हैं, पुट जेड इक्वल टू आई थीटा अगर यहाँ हमने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ई पावर आई थीटा 1 प्लस आई थीटा जेड, यहाँ पे जेड आई थीटा का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल आई थीटा का क्यू अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये मिलेगा ना। और इसे हम जो है यहाँ से रियल इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो हम जब अलग करेंगे तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट हम बनाते हैं 1 प्लस आई थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस थीटा स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस आई थीटा अपान 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे आई थीटा पावर 4 होता और 4 फैक्टोरियल होता, तो 4 आई की वैल्यू तो क्या मिलता है हमारे पास 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें रियल इमेजिनरी पार्ट की, तो ई पावर आई थीटा की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमने मान रखा है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू जो है दूसरे रूप में अगर हम इनको अलग अलग करके देखते हैं तो क्या मिलेंगे। ठीक है, इसको इसी रूप में रहने दें। अगर थोड़ा सा ई पावर आई थीटा इक्वल टू 1 प्लस, देखो ये आपका रियल है, ये भी आपका रियल है, माइनस में आएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, फिर आपका प्लस थीटा पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, प्लस आई के रूप में अगर हम लेना चाहेंगे आई कॉमन ले लिए तो थीटा माइनस थीटा क्यू अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो रियल वैल्यू आती थी कॉस के लिए सम का था, विषम इसके लिए था हमारे पास, अगर यहाँ थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास टर्म इसी रूप में बन जाएगा। और वह क्या कहलाएगा हमारे पास थीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया था, ये आपका यक्स रहना चाहिए। ठीक है, यक्स यहाँ आठ वाला टर्म जो है यक्स क्यूब एक्स पावर 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई पावर आई थीटा। ठीक, ये हमारे पास एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में आया और इसको हम अलग से जो है सॉल्व करेंगे और यहाँ पे यह रिप्रेजेंट करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट। और ध्यान देंगे यहाँ पे इतना नोट कर लो, पहले इसको आगे करो, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे एंड सिमिलरली ई पावर आई थीटा था माइनस ले लिया हमने तो क्या मिल जाएगा और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसको बना लिया 2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी ई पावर आई थीटा ई पावर माइनस आई थीटा अपान 2। ठीक, ये फार्मूला हमारे पास निकल गया। सब्ट्रैक्टिंग कुछ याद आया?
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कल आप लोग बहस कर रहे थे, सर जी ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो। e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस आई थीटा अपान कुछ नहीं इक्वल टू 2i साइन थीटा, वो भी किसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी आपका माइनस में हो गया, तो यहाँ माइनस आ गया, ऊपर वाले को पहले करिए ना, नहीं पाई प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, e पावर आई थीटा माइनस e पावर आई थीटा अपान 2i। सही है, ठीक। देखो आई आ गया, कहते आई नहीं आएगा। ठीक, चलते हैं आगे। और इसी को एलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज या एलर एक्सपोनेंशियल फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बना लो कोई भी इक्वेशन 4, इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई 4, नहीं थर्ड नहीं 4 करो, टाइम लेके आओ पहले, 3/4 भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कॉट की वैल्यू आती है हमारे पास, फिर इसको हम उल्टा करते, तो साइन अपान 10 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस आई थीटा अपान 2i डिवाइडेड e पावर आई थीटा प्लस e पावर आई थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस आई थीटा अपान e पावर आई थीटा प्लस e पावर आई थीटा 1 आई, और इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा में भी हमारे पास ये फार्मूला होता है। ठीक है, आई के साथ अगर हम जो है इनको उल्टा डिवाइड कर दिए होते, मतलब कह सकते हैं आल्सो एंड रखो एंड इक्वेशन 3/4 कॉस थीटा अपान साइन थीटा e पावर आई थीटा बाई 2 अपान e पावर आई थीटा e पावर माइनस आई थीटा अपान 2 से 2 कैंसिल, तो e पावर आई थीटा प्लस e पावर माइनस आई थीटा अपान e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस आई थीटा कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा का फार्मूला। ठीक है, 4 फार्मूले निकल के आए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनको पीरियाडिक फंक्शन के रूप में लिखना चाहें तो हम दूसरी तरह से भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है,